मैं जो बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक विवाह में ऐसे कहा था और सडनली, क्योंकि मैं वो कहने नहीं वाला था, मगर होली स्पिरिट ने मुझे उस ऑल्टर पर खड़े खड़े एक रेवलेशन दिया। और वो रेवलेशन क्या था बताएं? शैतान आया और आकर हवा को बहकाने लगा और हवा ने फल देखा और फल देखने के बाद मान लो उसने तोड़ लिया, मगर तोड़ने के पहले और खाने के पहले यदि वो इस बात को याद करती कि मैं अपने पति के सबमिशन में हूं, मुझे जो कुछ करना है पति से पूछकर करना है, तो वो क्या करती बताए? वो आदम के पास जाती और आदम को बोलती मैंने अभी तक खाया नहीं है, मगर यदि तुम कहोगे तो मैं खा लूंगी। आदम क्या बोलता बताए? तुम मेरे सबमिशन में हो इसलिए तुमने पूछ लिया। मैं भी किसी के सबमिशन में हूं, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। चलो मैं प्रभु से पूछता हूं, प्रभु जो शैतान बोल रहा है ये सही है क्या? हम आपके तुल्य हो जाएंगे क्या? मैं ये फल खा लूं क्या? और यदि वो प्रभु के पास जाकर बोलते कि प्रभु फल खा लूं तो क्या? प्रभु क्या बोलता? हाँ बोलता नहीं, राइट? इसका मतलब यह है कि यदि हवा को पाप से बचना था तो वो जिसके सबमिशन में थी उससे पूछती कि खाऊं क्या। और आदम इसलिए नहीं खा पाता क्योंकि वो भी किसी के सबमिशन में था, तो वो क्या करता पता है? वो पूछता प्रभु फल खाऊं क्या, और ऐसा कर कर वो दोनों फल नहीं खाते और पाप जगत में नहीं आता। मगर उन्होंने क्या किया पता है? जो प्रभु ने सबमिशन या अथॉरिटी दी थी उनसे पूछा नहीं। मैं तो आपसे ये भी कहना चाहता हूं, किसी दिन आपको ड्रिंक करने की इच्छा हो रही है, आपका मूड बन रहा है, आप पास्टर को कॉल करके पूछ रहे आज बहुत इच्छा हो रही पास्टर जाऊं क्या? क्योंकि प्रभु ने मुझे आपके सबमिशन में रखा हुआ है। हालेलुया। पास्टर क्या बोलेगा? जाओ जाओ बेटा। नहीं, पता है वो क्या करेगा पता है? आपका माइंड डाइवर्ट करेगा, बोलेगा रुक 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 रुक, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट कर देगा, आप उस दिन बच जाएंगे। शायद हो सकता है 5 दिन में से 2 दिन आप पी लेंगे, मगर 3 दिन आप सुरक्षित रहेंगे। मैंने किसी एक ऐसे व्यक्ति से कहा कि सुनो, हर सोमवार आकर मेरे से मिलना, तुमको आदत है मुझे पता है, मगर हर सोमवार आकर मिलना। बोले सोमवार में कुछ है क्या? नहीं, सोमवार में नहीं, मेरे से मिलने में कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। तो मंगलवार आ सकते हैं? मैं मंगलवार आ, बुधवार आओ, मगर एक दिन हफ्ते में आकर मिलो मेरे से और बैठकर बातें करो। भैया कैसे हो आप, क्या चल रहा है? मैं भी पूछूंगा कैसे हो, क्या चल रहा है। बोले आप डांटोगे? नहीं डांटेंगे नहीं, बात करेंगे। तू बस संगति में रह तो सही। 3 साल कोई मेरी गाड़ी चलाकर पास्टर बन सकता है, बीटीएच भी करने की जरूरत नहीं है। एक को मैंने बना दिया गाड़ी चला। हालेलुया। संगति, सबमिशन आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। हालेलुया। सो पता है जब आप समझ जाते हैं कि एक सबमिशन में मैं हूं, सो मैं जो भी गलती भी कर रहा हूं मैं पूछूं। आपको पता है यदि आप किसी को स्पिरिचुअल फादर बोल रहे, पापा बोल रहे, डैडी बोल रहे, पास्टर बोल रहे या नहीं भी बोल रहे, आप चर्च में एक सबमिशन के उस अथॉरिटी में हैं, तो आप क्या कर रहे पता है? आप इवन गलती भी करने जा रहे, पूछ के जा रहे। अरे हाँ या ना? सैमी कोई गलती करने जाएगा और मुझसे पूछ के जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा पता है? बेटा चलो माइंड डाइवर्ट करते इसका, इसने गलती नहीं करना चाहिए, मगर एटलीस्ट वो पूछ के जा रहा है। हवा की प्रॉब्लम क्या थी पता है? जिसके सबमिशन में रहना था उससे पूछा नहीं। आदम की प्रॉब्लम क्या थी पता है? जिसके सबमिशन में था उससे पूछा नहीं। यदि पूछ लेता तो पाप नहीं होता। चर्च में आप मेंबर बनकर नहीं आए हैं, आप एक विजन से कनेक्ट हुए हैं। यहां पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि पास्टर आप 300 रुपए पर साल के मेंबरशिप का पैसा ले रहे हो। एक कोई बोल दे, कोई मेंबरशिप का पैसा नहीं। आप में से कई लोग को लग रहा होगा यार मैं मेंबर हूं या नहीं हूं।
हम वो चर्च नहीं है जो आपको रिटर्न में मेंबर बनने और नहीं बनने ये वाली सब प्रथा नहीं करेंगे। एक बात ये करेंगे, यदि आप चर्च में रेगुलर आ रहे हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, बात खत्म। हालेलुया। फिर आपको साल भर की मेंबरशिप नहीं, फिर हम आपके लिए खड़े हुए। हालेलुया। पता है, चर्च एक परिवार है जहां पर यदि कोई गिर रहा है, आप उसके लिए खड़े हुए हैं। ऐसे कितने ही लोग होंगे जिनकी मैंने काउंसलिंग रात में 1-1 बजे बैठकर मैंने और मेरी वाइफ ने करी है। रात में 4 बजे तक बैठकर कई लोगों के लिए काउंसलिंग करते हुए बैठे। और उसका सिर्फ रीजन क्या है बताएं? उसका सिर्फ रीजन ये, क्योंकि प्रभु ने यदि आपको अधीनता में रखा है। ये चर्च मेंबरशिप वाला चर्च नहीं है, ये चर्च वो है जहां पर आपको अधीनता सिखाई जाती है। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? मगर जब आप अधीनता में, पता है, अपनी गलतियों को भी बता दो, अपने पापों को भी बता दो, अपने अपराधों को भी बता दो। बाइबल कहती है, पता है, यीशु मसीह ने चेलों को अधिकार दिया था कि दूसरों के पाप माफ करें। आपको पता है? इतना डीप नहीं जाते, मगर एटलीस्ट आप अपने पास्टर से अपनी गलती भी शेयर करो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ अपनी गवाहियां शेयर करो, अपनी उपलब्धियां शेयर करो, अपने जीवन में क्या बड़ा आपने किया है वो शेयर करो, मगर अपनी मिस्टेक को भी शेयर कर दो कि पास्टर इस बार गड़बड़ हो गई। मैं आपसे कह रहा हूं, जो लड़का मुझे बार बार कहता था, डैड आज सिगरेट पीने की इच्छा हो रही, क्या करूं? और मैं उसके माइंड को डाइवर्ट करता था। आपको बताएं, मैं पूरे वचन नहीं पढ़ा रहा हूं, मगर आपको बता रहा हूं आप है कौन। गलातियों के 3 अध्याय की 26वीं आयत के अनुसार आप परमेश्वर की संतान हो, निकालना नहीं। आप 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वीं आयत के अनुसार आप एक नई सृष्टि हो। इफिसियों 1:7 के अनुसार आप माफ किए गए हो। यूहन्ना 15:16 के अनुसार आप चुने हुए हैं। और 1 पतरस 1 अध्याय 15वीं आयत के अनुसार आप पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। जस्ट इमेजिन। पता है, जब आपको प्रभु देखता है ना, प्रभु आपको पवित्र देख रहा है। जब प्रभु आपको देख रहा है, माफ किया हुआ देख रहा है।